बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदम व्यास जी की जय। पीछे के श्लोक में भगवान का कहने का संबंध यह था कि किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसको रहने के स्थान की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित बैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते अतः विर्मोहत्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। माने भोगों को सुख संयोग जन और समाधि का सुख वियोग जन है। तो संयोग जन सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोग जन सुख लेने से साधक अटक जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और राजस तामस सुख की आसक्ति पतन करती है। इंद्राणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। माने काम 5 स्थानों में दिखता है। इसकी व्याख्या है, काम 5 स्थानों में दिखता है। कहाँ कहाँ? पदार्थों में। माने गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक में भगवान बताए थे कि पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहंकार में, माने जो मैं अर्थात कर्ता में। तो इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु प्रयुक्त 5वें स्थान में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। तो समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती है। ये चारों कर्म करने का साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो वो परमार्थिक कर्म नहीं होने देता। तो इसलिए कर्म योगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो वास्तव में काम अहम में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं। तो इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। तो कामना से ही सब पाप होते हैं। तो पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। तो इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। तो महाभारत में कहा गया है, काम बंधन में बेकम नान दस्यतः बंधनम, काम बंधनम मुक्त ही ब्रह्म भुआय कल्पते। माने जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। तो जो कामना के बंधन से छूट जाता है वो ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अतर्विमोहय तस्सते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। माने कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। तो इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुषों को मोहित कर देती है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधे विजायते। अब क्रोध से समोह माने अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। तो क्रोध धादवती समोह है। माने इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचाने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। तो उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य है। तो रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं, अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। तो काम इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को बेहोश कर देता है, मोहित कर देता है। तो इस कारण काम रजोगुण को कार्य होते हुए भी
तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। तो कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने का कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं, और मिल भी जाए तो टिकते नहीं। तो इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वो मन में तरह तरह की कामनाएं करते हैं। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। तो इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संजोग जन सुख को प्रलोभन में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती है, और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों और मन और बुद्धि द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन की गड्ढे में डाल देता है। तो यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है, तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो अच्छी वस्तु को तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना को नाश करना चाहिए। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों में परस्पर 10 गुने के अंतर है। फिर भी तमोगुण से रजोगुण नजदीक है और सत्वगुण इन दोनों से दूर पड़ता है। देहिनम विमोहति, देहिनम विमोहति भगवान ने कहे हैं। माने इस पद का तात्पर्य यह है कि यह एक देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही का विवेचन किया है। शरीरी और आत्मा, देह और देही दोनों अलग अलग हैं, और यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देही अभिमानी को बांधता है। माने देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है, और यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी देह से अपने संबंध मानने वाले को बांधता है। और देही जो है शुद्ध स्वरूप है, देही को नहीं, जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। तो देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं से को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न होता है, और राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है, और जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। तो कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। संसार कहाँ बंध जाता है? बंधन में बंध जाता है। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान काम को मारने के प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय।